Let's get started the class. Here we go. Let's start. Shall I start? Let's start. Restart the classes है ना, restart the classes. So everyone, फिर मैं दोबारा आप लोग के सामने वीडियो थर्ड होंगे. Yes. हाँ, आज डे थर्ड होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, यानी कि टेंसेस के ऊपर आज वीडियो जो देने वाला हूँ थर्ड वीडियो ये है. सो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाने वाली है एकदम विदाउट एनी रीजंस. ओके, नाउ दैट्स द क्लियर. सो व्हाट डे इज टुडे? It's Thursday today. It's Thursday. और what date is it today? It's 8 January It's 8 January 2026. That's the clear. Nice. चलिए ये जो है हमारा टेंस का डे जो हो गया हमारा थर्ड डे. हाँ, डे थर्ड टेंस के ऊपर ये तीसरा दिन होने वाला है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना. सो एवरीवन, आई वाज टॉकिंग अबाउट लास्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो नाउ अगेन राइट प्रेजेंट indefinite tense. Very good. Yeah, we can say present simple tense. Simple tense. Clear now? Yes, So yesterday we know that like what is present indefinite tense. Clear now? Yes, So about present indefinite tense we have completed two structures. How many structures? Two structures. Like मैं जाता हूँ तो I go. तुम जाते हो you go. मैं खेलता हूँ I play. मैं नहीं खेलता हूँ I don't play. तुम खेलते हो you play. तुम नहीं खेलते हो. मेरी माँ खाना बनाती है My mother cooks food. मेरे पापा काम करते हैं works. My father works. Like so right now I'm writing here first of all subject plus given या V5 plus object complement. So it was first structure. And subject plus do या does plus not plus V1 plus object complement. So this is the second structure. This is the first structure of present indefinite tense. Very good. Or we know that like with the help of first structure and second structure, what you will do? Yes and no. We will do answer. We will do आंसर, यानी कि एक इसमें हम लोग क्या करते हैं आंसर. बट आंसर किस में? एक यस में और दूसरा नो में हम लोग आंसर करते हैं. बट विद द हेल्प दिस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग पॉजिटिव में इसको बनाएंगे. किसमें बनाएंगे? पॉजिटिव में. और ये हमारा बनता है नेगेटिव में. क्लियर ना? नेगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंसेस में बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मींस जिसको हम लोग यस और जिसको नो में आंसर करते हैं. क्या करते हैं? आंसर करते हैं. लाइक अगर जंप करना का इंग्लिश क्या होती है? कूदना का इंग्लिश जंप. जंप होता है यानी कि मैं कूदता हूं तो आई जंप. तुम कूदते हो यू जंप. हम लोग कूदते हैं हम लोग वी जंप. और तुम लोग कूदते हो यू जंप, है ना. यू जंप वी जंप. अच्छा जैसे मैं कूदता हूं यू जंप सी जंप्स और ही जंप्स. सी जंप्स और ही जंप्स. Like my mother jumps या my sister jumps, my mother jumps, my brother jumps और my father jumps. क्लियर ना? वेरी गुड. अब देखना है यहाँ पे जैसे मैंने कहा शराब पीना. क्या पीना? अच्छा चलिए स्मोक करना. क्या करना? स्मोक करना यानी कि स्मोक का मतलब स्मोक करना. जैसे सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या कोई भी प्रकार का धूम्रपान करना. क्या करना? धूम्रपान करना. तो धूम्रपान करना इट मींस क्या? स्मोक. तो मैं स्मोक करता हूँ. हाँ, सी स्मोक्स. वेरी गुड. हाँ, I smoke, you smoke, she smokes, he smokes. और my sister smokes, my mother smokes, my brother smokes, my father smokes. we smokes, they smoke और we smoke. क्लियर ना? अगर मैं करता हूँ तो बोलता है I smoke, नहीं करता हूँ तो I के साथ do not का प्रयोग. I don't smoke, you don't smoke. She doesn't smoke और he doesn't smoke. और my father doesn't smoke, my mother doesn't smoke. क्लियर ना? अगर मैं बोला कि go to school, go to school यानी कि स्कूल जाना.
तो स्कूल जाना मैं जाता हूँ, I go to school. You go to school. He goes to. she goes to school, She goes to. Goes to. she goes to ना, She goes to. यानी कि ये हाँ ये जैसे V5 लग जाएगा, इधर है V5 क्या कि पॉजिटिव वाला बन रहा है, She goes to school. हाँ? He goes to school. वेरी गुड। और तुम जा रहे हो, You go to school. you go to school, I go to school, you go to, she goes to school, Yes, sir. he goes to school, we go to school, and they go to school, my father goes to school, my mother goes to school, my sister goes to school, my sister goes to, या my father goes to school, my brother goes to school। बट इसी को नेगेटिव में बनाना तो डू डज के साथ लग जाएगा, यानी कि my brother doesn't go to school, my sister doesn't go to school, my mother doesn't go to school, या my father doesn't go to school। क्लियर ना? We don't go to school और they don't go to school। क्लियर? सो एवरीवन, हर एक चीज आपको अंडरस्टैंडिंग करना समझना है, सारे सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग कर देना है। जैसे मैंने कहा गो टू स्कूल, जैसे क्रिकेट खेलना, क्या खेलना? तो प्ले क्रिकेट होता है, तो प्ले क्रिकेट हो जाता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, तुम खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, ये खेलती है, सी प्लेस, ये नहीं खेलती है, हाँ सी डजंट प्ले क्रिकेट, ये खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, ही या क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुम खेलते हो, हम लोग खेलते हैं, तुम लोग खेलते हो, तुम लोग, हाँ यू प्ले क्रिकेट, हम लोग कहते हैं यू प्ले क्रिकेट, और तुम लोग नहीं खेलते हो, हाँ यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर ना? उसी तरह मैंने कहा ना एक पत्र लिखना, हाँ तो क्या होता है पत्र लिखना, हाँ राइट अ लेटर, राइट लेटर मतलब एक पत्र लिखना, मैं एक पत्र लिखता हूँ, हाँ तुम लिखते हो, ये लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, वेरी गुड, ही राइट्स अ लेटर, ये नहीं लिखती है, सी डजंट राइट अ लेटर। अब देखिए डज जैसे लग गया एवरीवन, यहाँ पे राइट्स राइट में कन्वर्ट हो गया है ना, वीवन लग गया, और ये नहीं लिखता है, हाँ ही डजंट राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, तुम लिखते हो, हम लोग लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट अ लेटर। क्लियर ना? हम लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं। उसी तरह मैंने कहा ना बात करना, तो बात करना टॉक टू यू, आपसे बात करना, तो मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, हम लोग, अच्छा मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम लोग से बात नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक टू यू, आई डोंट टॉक टू यू, वेरी गुड। अच्छा मेरे पापा आपसे बात करते हैं, टॉक्स टू यू, माय फादर टॉक्स टू यू, क्योंकि माय फादर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मेरे पापा आपसे बात करते हैं, माय फादर टॉक्स टू यू, माय फादर, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, तुम खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, क्या, हाँ नॉर्मली तो हम लोग कहते हैं मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, क्या बोलेंगे, मैं पानी पीता हूँ, ये पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर, ये पीता है, he drinks water, ये नहीं पीती है, वो नहीं पीता है, लेकिन मैं पीता हूँ, but I drink water, ये नहीं पीती है, she doesn't drink water, but he drinks water, ये पीती है बट ये नहीं पीता है, ये पीती है बट ये नहीं पीता है, she drinks water, but he doesn't drink water, but he doesn't drink water, क्लियर ना? तो वहां पे इस तरह से हम लोग नॉर्मली अभी पहला और दूसरा स्ट्रक्चर के माध्यम से बना लेते हैं। क्लियर ना? आई होप गाइस पहला दूसरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसको बढ़िया से आप घर में जाकर के प्रैक्टिस करो और ये चीजें करते रहिए। हालांकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस जो है टेंसेस बहुत बड़े होने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। हालांकि आपको मेरे वीडियो को देख देख करके प्रैक्टिस करना है और बोल बोल करके प्रैक्टिस करते जाना है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नाउ देखिए Sir has cleaned the board. Very good. अब जैसे कि we have completed first and second स्ट्रक्चर और हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे और जो प्रैक्टिस नहीं हम लोग आगे अभी करने वाले, बहुत प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है? तब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाए। नाइस ना? नाइस। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ का आता है तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर की। मैंने कहा तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर की अक्सर काम क्या होता है? क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। और यहाँ पे क्वेश्चन किससे हम करते हैं? क्वेश्चन करते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हमेशा का हमेशा अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली है क्या? नहीं है।
डू डज है, हाँ इसमें है डू डू डज है, तो डू डज से हेल्पिंग वर्ब से हम लोग वही, यानी कि तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन करेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाएगा, से V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर हो गया चौथा, वही डू या डज प्लस हाँ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स और क्वेश्चन मार्क, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लीज, और क्वेश्चन मार्क डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, और डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वेरी गुड। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, है ना, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू लाइक विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर व्हाट यू विल डू, सर वी विल डू आस्क द क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस, हां आस्क द क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे किसी और पर्सन से। क्लियर ना? डन। आप देख लीजिएगा ये दोनों स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये दो प्रकार का क्वेश्चंस होता है। एक क्वेश्चन करेंगे इससे तो इंटेरोगेटिव में और दूसरा हाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, नेगेटिव में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर ना? किसमें क्वेश्चन करेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन करेंगे। अब जब हम लोग डू डज को आगे की ओर ले गए तो मैंने कहा डू डज का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट आए है तो उसमें हम डू का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट सी है तो डज का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर ना? तो एज अ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां पे करते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने कहा सर तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का ही काम होता है सर क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। बिना क्वेश्चन हम लोग कोई भी चीज नहीं कर सकते, है ना? तो क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करने के लिए डू डज है। अब जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं तो इंग्लिश आई प्ले, मैं खेलता हूं आई प्ले। अब मैंने कहा मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, लेकिन इसी चीज को मैं क्वेश्चन, क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप कोलकाता जाते हो? क्या आप स्नान करते हैं? क्या आप खाना बनाती हो? क्या आपकी मम्मी घर में काम करती है? क्या आपके पापा जॉब करते हैं? क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? क्या आप पढ़ाई करती है? क्या आप कोलकाता जाती हैं? क्या मुझसे आप बात करती हो? क्या मुझसे आप मतलब नॉर्मली खेतों में काम करो मतलब करते हो? इट मींस डेली जो एक्टिविटीज में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट मींस व्हाट, जो डेली एक्टिविटीज को बता दे, जो डेली रूटीन्स को आपको बता दे, जिसमें कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग ना विजुअल्स ना इमोशंस ना फीलिंग कुछ भी ना हो। तो ये जितने भी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस बनते हैं ये सारे कुछ भी इसमें पाया नहीं जाता है। इसी को कहते हैं एक्शंस वाले वर्ड। क्या कहते हैं? एक्शन वाले, जो कि इसमें वर्ब आ रहा है V1 और V5 आ रहा है। इट मींस नॉन एक्शन नहीं, एक्शन वाले। कैसा वाले है? एक्शन वाले। जैसे मैंने अगर हिंदी में अगर लिखता हूं, मैंने कहा क्या आप दौड़ते हैं? क्या आप दौड़ते हैं? हमने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि क्या आप दौड़ते हैं? क्या आप दौड़ते हैं, है ना? क्या आपके पापा खेतों में, कहां पे? खेतों में काम करते हैं? क्या आपके पापा खेतों में काम करते हैं? क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया नॉर्मली। उसी तरह मैंने कहा कि क्या मेरा भाई, क्या मेरा नहीं तो क्या तुम, हम लोग कर देते हैं तुम तो कर दिए। क्या वे लोग कोलकाता, क्या वे लोग हाँ कोलकाता जाता है? क्या वे लोग कोलकाता जाते हैं? और क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया। ठीक है, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलने लगा, क्या आप नहाते हो? क्या आप मुझसे बात करते हो? क्या आप टीवी देखते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं? क्या आप कंचे खेलते हो? ठीक है ना? तो नॉर्मली क्या मैं खेलता हूँ, क्या आप खेलते हो, क्या आपकी बहन, क्या आपकी भाई मम्मी पापा कोई भी आ सकते हैं क्वेश्चन में। क्लियर ना? तो इन दैट टाइम में आपको डू डज का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सर दो प्रकार का मैं बता रहा हूँ डू डज का प्रयोग। जब क्वेश्चन करोगे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने हिंदी हालांकि आप लोग लिख लिए होंगे, देखिएगा। डू डज तभी हम लोग बढ़िया से कर पाएंगे, थोड़ा सा देखना, क्योंकि आज डू डज का फेरा है। क्या कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा एवरीवन, जब डू डज एक्चुअली हमारा जो होता है ना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है हमारा? बहुत ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंस है डू डज।
और डू डज में हमेशा का हमेशा पर्सन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, बनाना नहीं है, ठीक है। पहले डू डज को हमको क्लियर करने दो, क्लियर। अब देखिए मैंने कहा कि एज जब क्वेश्चन करोगे, जब क्वेश्चन करोगे, यानी कि दो प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए है, एक ये डू और एक डज है। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे हम ना स्टकिंग हो जाते हैं, रुक जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिएगा डू उसी से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हमेशा का हमेशा जब किसी भी पर्सन को हमारे लिए सेकंड पर्सन कौन हो, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ, किनसे डायरेक्ट पूछ पाओ, वहां पे थर्ड पार्टी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि दो पर्सन के बीच में बात हो रही है या तीन पर्सन जिससे आप आई कांटेक्ट करके बात करते हो, जो पर्सन आपके सामने है, जिसके पास आप जा करके डायरेक्ट पर्सन तो भैया तुम खेलते हो क्या तुम खेलते हो क्या, पानी पीते हो क्या, आप स्नान करते हो, तो सामने वाले से सेकंड पर्सन से, कौन सा पर्सन से, सेकंड पर्सन से, यहाँ ना फर्स्ट पर्सन आएगा ना थर्ड पर्सन, ओनली फॉर सेकंड पर्सन से आपको वहां पे डू से आपको क्वेश्चन कर, अगर सेकंड पर्सन कोई भी है तो तुम आंख बंद करके डू लगा देना है, क्या लगा देना, डू। हालांकि एक फर्स्ट पर्सन में भी आ जाता है डू, जैसे मैं हूं, आई का प्रयोग एक ऐसा लौटा है जो कि डू आई भी हम लोग करते हैं, डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। तो एक तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं, अपने बारे में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेकंड पर्सन से पूछते हैं जाकर के सामने, क्या आप लिखती हैं, क्या आप एक पत्र लिखते हो, क्या कोलकाता जाते हो, तो यानी कि आप कह करके, तुम कह करके हम लोग सामने वाले से पूछते हैं। तो जैसे सेकंड पर्सन से बात करोगे, तीसरा ना फर्स्ट, सेकंड पर्सन अगर कोई भी मिल जाए तो एकदम कुछ भी नहीं सोचना कि हमारे लिए सेकंड पर्सन है, ठीक है, आपके लिए सेकंड पर्सन है, तो वहां पे डू का प्रयोग कर देना। क्या करोगे, डू का प्रयोग। उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगा सर कहां पे डज लगाएंगे, अभी मैं डज का भी बता दूं। जब सेकंड पर्सन, जैसे आप मेरे सामने हो, आप मेरे सामने हो और मैंने आपसे पूछा, ए भैया डू यू स्पीक, डू यू, क्यों, क्योंकि आप अकेला हो, मैं भी अकेला हूं, हो सकता है और 3-4-5 आदमी है, लेकिन उस सबसे बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं ना। जब हम आपसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं तो यहां से पूछेंगे डू यू स्पीक, डू यू, हाँ, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू गो टू कोलकाता, डू यू, इट मींस क्या आप कोलकाता जाते हैं, हाँ, डू यू गो टू कोलकाता। आपकी फिर यहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा डू यू टेक अ बाथ, क्या आप स्नान करते हैं, डू यू टेक अ बाथ, क्या आप सोते हो, डू यू स्लीप, क्या आप दौड़ते हैं, डू यू रन। तो सामने वाले से कभी भी सेकंड पर्सन से सवाल करनी हो इन अ प्रेजेंट टाइम में, इन द टेंस व्हाट यू विल यूज, डू, एकदम बिना सोचे, क्या करना है, बिना सोचे, ठीक है। अब रही सर डज, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, हम दो पर्सन ही हैं, ठीक है, आप हैं और मैं भी हूं, आई एम हियर फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, और ऑलरेडी आप खुद में फर्स्ट पर्सन हो और मैं आपके लिए सेकंड पर्सन हूं। लेकिन डज यहां पे प्रयोग हो नहीं सकता है, लेकिन ध्यान रखो कहां पे प्रयोग करेंगे, जब हमें किसी की बैक बाइट करनी है, बैक बाइट का मतलब चुगली करना, क्या करना, चुगली, क्या करना, चुगली करना, ध्यान में रखिएगा। जब किसी थर्ड पार्टी का चुगली करता है, चुगली किसका होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का, सामने जो रहता है वो चुगली करता है, नहीं करता है। जब आपसे हो सकता है किसी अदर पर्सन के बारे में बात, थर्ड पार्टी के बारे में जब आप बात करोगे, जब थर्ड पार्टी के बारे में चुगली करोगे, बैक बाइट करोगे, तो वहां पे हम लोग डज का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे, वहां पे डज, क्यों, हमारे लिए वो ना थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो और मैं खड़े हूं और मेरे बगल में मेरा भाई भी काहे ना हो, मेरी फ्रेंड्स क्यों ना हो, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उनके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम जब दोनों बातें करते हैं तो वहां पे डज का ही प्रयोग करना, एकदम आंख बंद करके, क्या करके, आंख बंद करके, चाहे वो मेरे बगल में हो, पीछे हो, अगल बगल में हो या घर में हो, कहीं भी वो थर्ड पर्सन हमारे लिए है, तो वहां पे डज का ही प्रयोग करना। और ध्यान में रखना, जब किसी का बैक बाइट करे, जब किसी का चुगली करे, जब किसी का चुगली करे, तो चुगली जिसके बारे में हम लोग करते हैं वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज का प्रयोग कर देना है। हालांकि मैं पूछूंगा आप ही से, भैया क्या रानी दौड़ती है, क्या रानी, आप बताओ क्या रानी यहाँ है,
नहीं है। तो किसके बारे में हमने बात किया? थर्ड पर्सन, जो कि यहाँ है नहीं। अगर है भी, ध्यान में रखें, अगर रानी है भी लेकिन रानी से बातें नहीं हो रही है, रानी से बातें, रानी बगल में है, रानी दौड़ती है, क्या रानी दौड़ती है? अच्छा, क्या आपके पापा काम करते हैं? क्या आपके पापा काम करते हैं? हो सकता है आपके पापा बगल में हो, आपकी मम्मी बगल में हो, या घर में हो कोई, लेकिन किसी तीसरे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में। ना हम अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना आप अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब तीसरे के बारे में, तीसरे के पर्सन के बारे में बैक बाइट किया जाएगा, चुगली किया जाएगा, तो वहां पे डज, और सामने वाले से डू, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में डज, चाहे वो प्रेजेंट हो या नहीं। क्लियर ना? चाहे वो मेरे सामने क्यों ना हो, जब हम उनसे बातें नहीं कर रहे, तो जब बातें कर लेंगे तो डू, बातें किए डू, और नहीं बात किए डज, नहीं बातें किए डज। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, प्लीज राइट दिस थिंग, है ना? फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग डू का प्रयोग कर देंगे, और बैक बाइट करेंगे यानी थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे एज अ बैक बाइट। जब हम लोग किसी का बैक बाइट करेंगे, चुगली करेंगे, इन द टाइम्स देन यू विल हैव टू यूज डज, देन द डज यू विल हैव टू यूज डज। क्लियर ना? वेरी गुड। उसी तरह मैंने कहा टेक अ बाथ, क्या कहा मैंने? हाँ, टेक अ बाथ यानी कि स्नान करना। क्या करना? टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना। क्या करना? हाँ, टेक अ बाथ, स्नान करना। अब देखिए, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपनी मंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए सेकंड पर्सन, उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग कर लेंगे। अगर क्वेश्चन के प्रयोग, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब डू। अगर थर्ड पार्टी के बारे में, किसी के बारे में चर्चा किया जाए, चुगली किया जाए, बातें किया जाए, जो पर्सन हम एक्चुअली उनसे कनेक्शन नहीं है, उनसे हम बातें नहीं कर रहे हैं, अगर उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डज से चर्चा करना पड़ेगा, डज का प्रयोग करके आपको चर्चा करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर ना? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। मैंने पूछा क्या आप स्नान करती हो? अब लगा बिना डरे, मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट डू, तो डू यू टेक अ बाथ। क्या आप नहाती हैं? क्या आप दौड़ती हो? डू यू क्या आप खाना बनाती हो? डू यू कुक फूड। अब देखिए डू का तुरंत, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर यही चीज किसी थर्ड पार्टी से पूछा, थर्ड पार्टी नहीं है, चलो कोई नहीं है हमारे सामने, कोई भी, मैंने कहा राहुल के बारे में, ठीक है, क्या राहुल दौड़ता है? हाँ, डज राहुल रन, डज राहुल, एकदम 100% करेक्ट। मैंने कहा उस सर जो है सर, क्या सर पढ़ाते हैं? हाँ, डज सर टीच। हाँ, क्या आप खाना बनाते हो? क्या आप खाना बनाते हो? डू यू कुक फूड? डू यू कुक फूड। अच्छा, क्या आपकी माँ टीवी देखती है? Does your mother watch TV? हाँ, डज योर मदर वॉच द टीवी? डज योर मदर वॉच टीवी, है ना? क्या आपकी माँ टीवी देखती है? मैंने कहा क्या राहुल दौड़ता है? डज राहुल क्या सर पढ़ाते हैं? हाँ, क्या रानी बैक बाइट करती है? डज रानी बैक बाइट? डज रानी बैक बाइट का मतलब चुगली करना, बैक बाइट का मतलब चुगली करना। मैंने रानी के बारे में पूछा, रानी है क्या? नहीं है, हमारे सामने है क्या? जब नहीं है, इसके लिए हमारे लिए वो कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बन गई है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में चर्चा किया जाए, वहां पे एकदम आंख बंद करके डज। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों? डज। और जब सामने वाले से बात करेंगे तो डू का प्रयोग हम लोग कर देंगे। क्लियर ना? सामने नाउ यू कम प्लीज, आ जाओ सामने। चलिए, ओके, नाउ स्टार्ट। अब मान के चलिए हम लोग दोनों हैं यहाँ पे। क्लियर ना? दोनों हम लोग, आप हमारे लिए अभी कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आप मेरे लिए सेकंड पर्सन, लेकिन मैं आपके लिए कौन? सेकंड। हाँ, मैं इनके लिए सेकंड पर्सन हूं और ये मेरे लिए सेकंड पर्सन है। अगर मैं यही बात कहूँ, ये खुद में भी फर्स्ट पर्सन हुआ, खुद में हम लोग फर्स्ट पर्सन हैं, यानी कि खुद आप फर्स्ट पर्सन रहते हो, और जो सामने वाले सेकंड पर्सन हो जाते हैं आपके लिए, और आप मेरे लिए सेकंड हो और मैं आपके लिए सेकंड पर्सन, लेकिन खुद में फर्स्ट पर्सन, खुद में हम फर्स्ट पर्सन, खुद में फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ दो ही पर्सन की बातें होगी, यहाँ पे तीसरा नहीं। अगर तीसरा नहीं है तब फिर भी देखिए, मैंने कहा क्या आप दौड़ती हैं? डू यू रन? मैंने किससे पूछा?
सेकंड से। सेकंड पर्सन से। Yes, sir. सेकंड पर्सन से जैसे मैंने पूछा क्या आप दौड़ती हो तो डू, क्योंकि हमारे लिए सेकंड और सेकंड पर्सन से हमेशा आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर खुद के बारे में पूछना है वहां पे डू का प्रयोग, यानी कि मैंने बताया वहां पे, यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ तो मैंने कहा क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं वीडियोस देखता हूँ, डू आई वॉच दिस वीडियो। डू आई वॉच द वीडियो। और अब मैं आपसे भी पूछता, आप वीडियो देखती हैं? डू यू वॉच वीडियो? हाँ, डू यू वॉच वीडियो। क्या आप दौड़ती हैं? डू यू रन? क्या आप हमसे बातें करती हैं? क्या कोलकाता जाती हो? डू यू गो टू कोलकाता? हाँ, देखो, डू यू गो टू। अगर आपको बोलो हाँ सर मैं कोलकाता जाती हूँ, यस आई गो टू कोलकाता। यस सर आई गो टू, Yes, sir. मैं नहीं जाती हूँ, नो सर आई डोंट गो टू। नो सर आई डोंट गो टू कोलकाता। क्या आपकी माँ खाना बनाती है? डज योर मदर कुक फूड? वेरी गुड। क्या आपकी माँ यहाँ है? डज योर मदर? ओहो, क्या आपकी माँ यहाँ है? नहीं है, लेकिन तब फिर भी हमने डज का प्रयोग कर दिया। क्यों? वो हमारे लिए अभी थर्ड पर्सन है, हमारे लिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। कैसा पार्टी है? थर्ड पार्टी, इसलिए हमने यहाँ पे डज का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? इसलिए हमने यहाँ पे डज का प्रयोग। मैंने क्या आपके पापा आपको डांटते हैं? डज योर मदर? डज योर फादर स्कॉल्ड यू? है ना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना। डज योर फादर स्कॉल्ड यू या डज योर फादर स्कॉल्ड टू यू? डज योर फादर स्कॉल्ड टू यू? क्या आपके पापा आपको डांटते हैं? हाँ, मेरे पापा मुझे डांटते हैं। यस माय फादर स्कॉल्ड मी। यस माय फादर स्कॉल्ड मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। माय फादर डजंट। हाँ, माय फादर डजंट स्कॉल्ड मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। क्या आपके पापा खेतों में काम करते हैं? डज योर फादर? हाँ, थोड़ा डज। डज योर फादर वर्क्स इन? हाँ, डज योर फादर वर्क्स इन दी? डज योर फादर वर्क, नॉट वर्क्स। वर्क, क्योंकि डज ऑलरेडी भी भाई। हाँ, तो डज योर फादर वर्क इन दी फील्ड। अब थर्ड पार्टी का चलिए मान के चलिए थर्ड पार्टी हमारे सामने है। क्या है? थर्ड पार्टी मेरे सामने है। आप हैं, मैं हूं और थर्ड पार्टी ये है, मेरे सामने ही है। क्लियर ना? ये भी कोई पर्सन ही है। मान के चलिए पर्सन ए है। कौन है ये? पर्सन ए है। आप पर्सन बी है, आप पर्सन, और मैं पर्सन सी हूं। मैं कौन हूं? सी हूं। थर्ड तीन पर्सन है, पर्सन ए, बी और सी पर्सन है। अब ध्यान में रखिएगा, अब हमारे सामने है लेकिन बात कर रहे हैं हम दोनों। मैंने कहा क्या आप दौड़ती हैं? डू यू रन। क्या आप खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? डू यू। अब यहाँ पे डू का प्रयोग कर दिया। आइए मेरे सामने। अच्छा, क्या ए दौड़ता है? डज ए रन? हाँ, डज ए रन। अब देखो इसका ए पर्सन नाम ध्यान में रखिएगा एवरीवन, इसका ए मैंने नेम रख दिया है। कोई पर्सन है मेरे सामने हालांकि क्यों नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बारे में हम जब चर्चा उनके बारे में कर रहे हैं तो उनके लिए क्या लग जाएगा? डज। क्योंकि मैंने कहा थर्ड पार्टी के बारे में जब भी चर्चा करोगे, बैक बाइट करोगे, चुगली करोगे या उनके बारे में अच्छा बुरा जो भी बोलोगे वहां पे डज का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने कहा क्या वह कोलकाता जाता है? डज ही गो टू कोलकाता? डज ही? क्या वो दौड़ता है? डज ही रन? अच्छा, क्या वह पानी पीती है? डज ही ड्रिंक वाटर? हाँ, डज ही ड्रिंक वाटर। क्या रानी पानी पीती है? डज रानी ड्रिंक वाटर? क्या सर पढ़ाते हैं? डज सर टीच? हाँ, डज सर टीच। अभी सर सामने है लेकिन सर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सर पढ़ाते हैं? तो डज सर टीच, है ना? क्या मैं आपसे बात करता हूँ? क्या मैं आपसे बात करता हूँ? हाँ, डायरेक्ट मैंने आपसे बात कर ली। क्या मैं आपसे बात करता हूँ? तो डू आई। आपसे सामने हूँ तो डू आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात करता हूँ? डू आई टॉक टू यू। क्या मैं स्नान करता हूँ? डू आई टेक अ बाथ? डू आई टेक अ बाथ। वेरी गुड। क्या अच्छा, प्रधानमंत्री स्पीच देता है? क्या प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं? डज प्राइम मिनिस्टर give the speech? हाँ, does the prime minister give speech? ना, does the prime minister give speech? Does the prime minister give speech? क्लियर ना? यानी कि अब प्रधानमंत्री यहाँ है नहीं है, तो उनके बारे में हमने क्या किया? बातें किया, चर्चा किया, बैक बाइट कर ली, चुगली कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं है। तुमने कहा does the prime minister give speech? गिव स्पीच भी कर सकते हो, गिव द स्पीच भी कर सकते हैं। ठीक है? सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एरर। डन ना? व्हाट इज माय पॉइंट? नाउ गो एंड टेक क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है डज का क्या? ये डू और डज का क्या है? फेरा प्रयोग। नाइस। अब इसको मिटा देते हैं। कितना मिटा दिया? Okay, now speak. Sir is cleaning the board. Sir is cleaning the board. Sir is cleaning the board.
Sai is cleaning the board. Sai is cleaning the board. I am 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 cleaning the board. Sai is cleaning the board. I am cleaning the board. I am cleaning the board. I am cleaning the board. है ना? I am cleaning the board. Sai is cleaning the board. I am cleaning the board. I am rubbing the board. I am rubbing the board. I am rubbing the board. Sai is rubbing the board. है ना? Very good. और I have rubbed the board या sir has rubbed the board. That's the clear. Very good, beautiful. अब मुझे लगता है do does आपको समझ में आ गया, यानी कि do और does, यानी कि तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर में जो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो do does का होता है. किसका होता है? और किसी को कंप्लीट नहीं समझ में आता है, इसीलिए हमने देखो अभी इतना ज्यादा हमको समझना, इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब हमें हमारी टंग जो है ना वो क्या आ जाएगा, वो सेटअप हो जाएगा डू डज में. ठीक है, चलिए आप कुछ एक ऊपर आप सेंटेंस बना लीजिए कम से 20-25 वाले. ठीक, डू और डज के ऊपर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर के ऊपर. क्लियर ना? अपने से, क्या मेरा भाई खेतों में काम करता है, क्या मैं किसी का घर में जाता हूँ, या क्या मैं आपसे बात करता हूँ, क्या वे लोग कोलकाता जाते हैं, क्या मैं स्पीच देता हूँ, क्या वह एक पत्र लिखती है, क्या मेरी माँ खाना बनाती है, क्या मैं आपसे बात करता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं स्मोक करता हूँ, क्या मैं स्मोक नहीं करता हूँ, क्या वे लोग स्मोक करते हैं, क्या वे लोग स्मोक नहीं करते हैं, है ना? बाय स्पीकिंग, बोल करके, बाय स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग इट मींस बोल करके, बाय स्पीकिंग. यू कैन सी हियर, मैंने आज के क्लास में आपको 10 ऐसे वर्ड्स मैंने दिया, हालांकि पिछले क्लास में भी मैंने दिया था, वो एक्चुअली नेक्स्ट वीडियोस में आपको रिकॉग्नाइज करवा दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे आज का आपको 10 जो वर्ड्स आपको मिला है, जंप इनटू दी रिवर, यानी कि नदी में कूदना, ऊपर की जगह से कहीं नदी में आप जंप मार देना तो कहते हैं जंप इनटू दी रिवर. लव एट मी, यानी कि मेरे ऊपर हंसना, लव एट मी इट इज मेरे ऊपर हंसना. गो टू आउटसाइड, यानी कि बाहर जाना, गो टू आउटसाइड, बाहर की ओर चले जाना. गिव स्पीच का मतलब हो गया क्या, भाषण देना. गिव स्पीच इट मींस भाषण देना, है ना? यहाँ पे लिखा बैक बाइट, बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, किसी के बारे में चुगली कर देना. ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको चुगली करना है तो वहां पे बैक बाइट का प्रयोग करते हैं. टेक अ बाथ का मतलब हो जाता है स्नान करना, जिस तरह शावर बोलते हैं, शावर का प्रयोग या बाथ का प्रयोग कर देते हैं, उसी तरह टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना. ठीक है, स्कॉल्ड का मतलब होता है नॉर्मली डांटना होता है, किसी को हम लोग डांटते हैं तो स्कॉल्ड करते हैं ना, स्कॉल्ड समथिंग, स्कॉल्ड समबडी, नॉर्मली किसी को डांटना, स्कॉल्ड समबडी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, एसबी का प्रयोग, स्कॉल्ड समबडी, है ना? वर्क इन दी ऑफिस, यानी कि ऑफिसों में, जो आपके दफ्तर होते हैं, ऑफिस होते हैं, ऑफिसों में काम करना, सो वर्क इन दी ऑफिस, वर्क इन दी ऑफिस कहते हैं लोग. और उसी तरह है वॉच टीवी या वॉच वीडियोस, यानी कि वीडियोस को देखना, वीडियोस के फॉर्म में कुछ भी, जैसे टीवी देखना, टीवी जो रहते हैं ना वीडियोस के फॉर्म में आते हैं. मोबाइल में देखना या कोई भी वीडियोस के फॉर्म में देखते हैं तो वॉच का प्रयोग हम लोग करते हैं, वॉच टीवी, वॉच वीडियोस या नॉर्मली वॉच द गेम. उसी तरह मैंने कहा टेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर, टेक दी पिक्चर या टेक अ पिक्चर दी, यानी कि पिक्चर लेना, है ना? जैसे हम लोग कहते भैया एक पिक्चर थोड़ा मैं ले दो तो भाई, है ना, टेक अ पिक्चर. तो हम लोग जब कभी भी एक शूट करते हैं, शूट का भी प्रयोग करते हैं, प्लीज शूट अ पिक्चर, है ना, या टेक अ पिक्चर. पिक्चर लेना यानी कि किसी की फोटो खींच देना, है ना? तो शूट दी फोटो भी कर सकते हैं, शूट अ पिक्चर भी कर सकते हैं. तो आज आपके लिए 10 अलग प्रकार का वर्ड्स मिला है, जो कि आपको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करना है एज अ आंसर देने के लिए, यस और नो में, और आपको क्वेश्चन करने के लिए इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको आंसर भी कर देना है और क्वेश्चन भी कर देना है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था आज का जो क्लासेस है डू डज के ऊपर था, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर के ऊपर. जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए डू का प्रयोग करना है, और थर्ड पर्सन के बारे में जब भी बैक बाइट करनी हो और उसका क्वेश्चन करनी हो तो आप वहां से आपको 10 से क्वेश्चन करके ही बतानी है. क्लियर ना? सो आई होप आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे. आज जो था हमारा क्लासेस डे 3 था, टेंसेस के ऊपर ध्यान रखें, टेंसेस के ऊपर. टेंसेस हमने शुरू किया, पूरा टेंस में देने वाला हूं, और जिसने खा लिया वो दहाड़ेगा, है ना? जो खा लिया टेंसेस, जो जिस ढंग से मैं पढ़ाते जा रहा हूं और प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूं, एकदम दहाड़ोगे. कहीं आपको क्लासेस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगा. जितने डाउट्स होंगे, जितने इसमें एरर होंगे, I will remove, and because I am here, so I will teach you. So don't worry about this, that, and don't be care. Clear, everyone? So आज के लिए यही रखूंगा. Thanks for watching my video. Next time फिर मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस को लेकर के. वीडियोस को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास डे 4 में मिलते हैं. थैंक यू.